हैं। इसमें दो तरह के बेसिकली अभियुक्त हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह के इस साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे और जिनके द्वारा ये साजिश रची जा रही थी, और ऐसे लोग जो मौके पे आके जिनके द्वारा पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ नियम कानून को तोड़ा गया, पथराव किया गया। इन सभी की गिरफ्तारी हम लोग लगातार कर भी रहे हैं और आगे भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ था और जब नदीम को गिरफ्तार किया गया उसने क्या बताया, वो क्यों भागा हुआ था, कहाँ भागा हुआ था? सर, इसी में हैंडसेट छीनने के पीछे मकसद क्या था? साथ ही हैंडसेट छीनने के पीछे एक ही मकसद होता है, जब भी इस तरह की घटनाओं में हैंडसेट छीना जाता है तो वो ये आदमी ये देखना चाहता है कि पुलिस क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसपे हम लोग फोर्स को कहां पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, इस तरह की चीजें या कोई घटना अगर होती है उसका भी प्रसारण वायरलेस सेट पे किया जाता है। तो संभवतः यही एक मकसद रहा होगा कि इसके द्वारा। और दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस के जो हमारा पेट्रोलिंग यूनिट है उसके पास से हैंडसेट चला जाएगा तो वो पेट्रोलिंग यूनिट फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कंट्रोल रूम के साथ, तो जिससे कि पुलिस का जो अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अलग अलग किया जा सके। इसके पीछे संभवतः यही एक मकसद रहा होगा। नदीम को थाना क्षेत्र कोतवाली से ही गिरफ्तार किया गया है और इसके और भी जो अन्य साथी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इसने हम लोगों को बताए हैं जो प्रकाश में आए हैं, इनकी पूछताछ से उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, इन्होंने व्हाट्सएप से कॉल करके किस तरह से लोगों से बात की थी, कितनी कॉलें हुई थी, कितने मैसेज हुए थे लोग भड़काने के लिए? जो दो लोग जेल गए हैं, फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं, फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा, इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है, जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। नदीम ने भी सर व्हाट्सएप कॉल करके ये तो आप लोग, क्योंकि वहाँ आप लोग भी थे और आप लोगों ने वीडियोज में भी देखा होगा कि कुछ नाबालिग बच्चों को सामने करके और इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया गया। ये जेजे एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है कि कोई व्यक्ति अगर नाबालिग बच्चों को किसी घटना में शामिल करके उनसे अपराध कारित कराता है तो ये भी एक दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं और इनकी धाराओं को भी इस मुकदमे में बढ़ाया है। अब तक टोटल कितने गिरफ्तारी? अब तक हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर की है और हमारी टीमें लगातार दबिश में है। बहुत जल्दी और भी लोग गिरफ्तारी और लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर, नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को किस तरह, कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3-3:30 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे और उसमें ये कंफ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई। तौकीर दिशा निर्देश दे रहे हैं इस तरीके अभी इस नाम का कोई व्यक्ति हमारा नामजद अक्यूज नहीं है, न ही इस नाम के किसी व्यक्ति को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बाकी जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके संबंध में पड़ताल और विवेचना भाई। नफीस की कोई जानकारी है जब उस पर कोई वारंट वगैरह जारी कराया जा रहा है? नफीस, जो डॉक्टर नफीस है, उसका रोल इस पूरी घटना में, इस विवेचना में, पूछताछ में भी सामने आया है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हुई है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की है। आपने बताया था अवैध अस्पताल भी बरामद हुआ था, इतने सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए बैंक कौन कर रहा था, इनकी फंडिंग कौन कर रहा था, इसकी क्या जांच? ये हम लोग जितने भी अभियुक्त जिनसे पूछताछ की जा रही है और उसमें विशेषकर ऐसे लोग जो प्रमुख लोगों में से थे पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जैसे और लोग गिरफ्तार होंगे और बाकी चीजें भी क्लियर होंगी कि इसके संबंध में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन